एक ऐसी जगह जहां पर कोई बच्चा जाने की कोशिश नहीं करता, एक ऐसी जगह जहां पर कम जगह होने की वजह से तुम्हारा गान सुन पड़ जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हारा काम तुमसे ही मांगा जाता है, एक ऐसी जगह जो तुम मेरे थंबनेल और वीडियो टाइटल में देख चुके हो, स्कूल। तुम सुबह उठते हो और स्कूल ना जाने की बहुत सारी बहाना बनाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ, चाहे तुम कितने भी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों नहीं गुजर रहे होते, लेकिन तुम्हारी माँ बोलेगी जा स्कूल जा। बहुत मुश्किलों के बाद तुम अपने स्कूल पहुँचते हो। घर से अलग होने का घाव भर रहा ही होता है, लेकिन कुछ चूतिए बच्चे आते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता घर से अलग होने का। घर स्कूल एक है। मुझे उन लोगों का खुशी का राज अब तक नहीं पता। यहाँ पर तुम्हारा दोस्त कोई नहीं बन रहा था, तुमसे कोई बातें करने के लिए नहीं होता, तुम पूरा साइलेंट मोड में चले जाते हो, लेकिन वहाँ पर वो बच्चे चिल्ला रहे होते जैसे उन लोगों को कोई खाई से पेल दिया हो। उन लोगों का माइंडसेट होता है कि क्लास में पढ़ाई हो या नहीं हो, मजे जरूर होने चाहिए। अब थोड़ा ज्ञानदाता के ऊपर नजर गिराते हैं। देखो, इस सेशन में ज्यादातर टीचर अच्छे ही होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो कि तुमको पसंद नहीं होते। मैं जब 5 क्लास में था, ऐसी एक टीचर थी, पढ़ाती ठीक ठाक थी, लेकिन क्या करे, एटीट्यूड। उन मैडम के साथ हर एक बच्चा खाना शेयर करता है। वो मैडम को जो खाना नहीं देता, मेरे जैसे हरामी बच्चे, किसी एक बच्चे को वो खड़ा कर देती है और उससे क्वेश्चन पूछती है। उनका लास्ट क्वेश्चन होता है कि तुम आज खाने में क्या लाए हो। बच्चा बोलता है मैम मैं रोटी सब्जी लाया हूँ। मैम बोलती है तुम आज मेरे साथ खाना शेयर करोगे। उन मैडम को शेयर का मतलब इतना ही पता है कि खाना किससे लेना है। ये वाला सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ है। मैम पूछी तुम खाने में क्या लाए हो। मैं बताया मैम इडली लाया हूँ, चटनी और सांभर लाया हूँ। मैम बोलती है तुम मेरे साथ आज शेयर करोगे। मैं बोला ठीक है मैम। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, खाना शेयर। इस सेशन में तुम्हारे साथ सब नए टीचर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर शुरुआत होता है एक नया काल का, SST सोशल स्टडीज। इस टाइम तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेशर गिरता है, नया नया सब्जेक्ट तुम्हारे रूटीन में ऐड हो जाते हैं, तुम नए ट्यूशन जाना शुरू कर देते हो। इस टाइम तक तो ठीक है, जब तुम 9-10 पहुंचते हो, तुम देखते हो हर एक बच्चे के रोगों में ट्यूशन का भूत दौड़ रहा होता है। हर बच्चे का माइंडसेट होता है कि वो ट्यूशन जाएगा मतलब जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा खेलने का टाइम ना बराबर होता है। ट्यूशन टीचर ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे खेलने के टाइम ट्यूशन रखेंगे। मुझे नहीं पता ये सब करने के बाद उनको क्या खुशी मिलती है। बच्चा क्या है मालूम है बेटा, मैं तेरे को एक बात बताता है। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? तू चुतिया समझता है? इस टाइम में तुम्हारे नए नए बाल नए नए जगह से निकल रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब तुम्हारी नजर तुम्हारी क्लास की लड़कियों पर जाती है, लेकिन तुमको उसमें कोई पसंद नहीं होता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, खुद की क्लास की लड़कियां खुद को पसंद ही नहीं होती। अब थोड़ा एग्जाम के ऊपर जाते हैं। चाहे तुम अपने यूनिट टेस्ट में कितना भी मार्क रख दो, लेकिन तुम्हारा हाफ ईयरली में मार्क कमेगा मतलब कमेगा। तुम अगर अच्छे मार्क रख रहे हो तो रख रहे हो, अगर बाई चांस तुम्हारा मार्क कम जाए किसी पे तो तुम्हारी खैर नहीं। चाहे तुम अपने मार्क अपने पेरेंट्स से कितना भी छुपा लो, चाहे तुम अपने हरामी दोस्तों को घर में आने से कितना भी रोक लो, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये मीटिंग कितने बच्चों की जान ले चुका है। ये मीटिंग को वर्ल्ड डेंजरस मीटिंग भी माना जाता है। पीटी मीटिंग एक सिंपल एल्गोरिथम में चलती है, जहाँ पर तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं और पिठाते हैं, जहाँ पर तुम्हारी प्यारी सी एग्जाम सीट उनको परोसा जाता है, और वहाँ पर बैठे हुए तुम्हारे क्लास टीचर वहाँ पर मजे ले रहे होते। मीटिंग खत्म होने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे टीचर को पूछते हैं कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। तुम्हारे टीचर तुम्हारे बारे में घंटा भी नहीं जानती, जहाँ पर तुम्हारे टीचर तुमको पहले टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देख रही होती है, लेकिन फिर भी वो मुंह खुल के बोलेगी कि बच्चा तुम्हारा अच्छा है और थोड़ा मेहनत करेगा तो और भी मार्क लाएगा। इस सेशन के टीचर सब ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन अगर मैं मेरी बात बोलूं तो जब मैं 9-10 स्टैंडर्ड में था, इस क्लास के टीचर ज्यादातर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसमें से हमारे एक इंग्लिश टीचर थे, ज्यादातर बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे, क्योंकि बच्चे लोगों का सोच होता है अगर मैं उनके पास ट्यूशन नहीं गया तो वो मेरे मार्क काट देंगे। हमारे टाइम में एक रूल था कि स्कूल टीचर कभी ट्यूशन करेगा नहीं, उनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा। ये सब चीज से बचने के लिए वो महाशय बच्चे लोग से एडवांस फी
ले लिए और एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि तुम मेरे पास आ रहे हो ओनली डाउट पूछने, समझ रहे हो? ट्यूशन में पढ़ाओ, अगर रेड बाई चांस भी पड़ गया तो एग्रीमेंट दिखा देना कि बच्चे लोग सिर्फ डाउट पूछने ही आए थे यहाँ पर। इसको ही बोलते हैं प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग। अब इस सेशन में तुमको चूज करना पड़ता है तुमको क्या करना है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। देखो यहाँ पर मैं साइंस चूज किया हूँ तो इसीलिए मैं तुमको साइंस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो तुम 10 में कितना भी पहाड़ चढ़ गए, तुम कितना भी 10 में मार्क रख लिए, जो तुम सीजीपीए 10 भी रख दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम्हारी औकात पता चलती है, तुम्हारा पैशन पता चलता है। अगर तुम मार्क देख के साइंस ले रहे हो तो मत लो। Seriously, what the fuck are you doing? अब तक जितना भी पढ़ाई की हो 10 तक, इस पढ़ाई को देख के तुमको लग रहा होता है कि हम क्या पढ़े अब तक, कुछ नहीं। यहाँ पर क्लास की औकात पता चलती है कि कौन कितने पानी में है। अब तक पहले जो एग्जाम हुआ था आधा सिलेबस होता है एक बुक का, लेकिन यहाँ पर तुमको पूरा बुक पढ़ना पड़ता है फाइनल टेस्ट के लिए। और हम यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो तुम एग्जाम देने के बाद तुम सोचते हो इतना मार्क मेरा आएगा, वो मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर मार्क हर टाइम 20-30 मार्क कम होके ही आता है। मुझे इसका राज नहीं पता, मुझे अब तक डाउट है कि क्वेश्चन मुश्किल गिरती है ना, चेकिंग बहुत हार्ड होता है। तुम्हारा मार्क इस टाइम इतना गिर रहा होता है कि तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी औकात तुम्हारे आगे दिखती है, कुछ नहीं है तुम्हारा औकात। तुम अपने सामने दिखते हो, जो 10th में सीजीपीए 10 लाया था वो अभी फेल हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम बोलते हो चल क्या रहा है। यहाँ पर बच्चे लोग का मैथ और फिजिक्स में ऐसा हाल होता है जैसे रेगिस्तान में जामुन का पेड़। यहाँ पर बच्चे लोगों का इतना बुरा हाल होता है, पास मार्क परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, घीस रगड़ के तुम 11 क्लास पास हो जाते हो और 12 क्लास में आते हो। इस टाइम बच्चे सीरियस हो जाते हैं कि 12 में जैसे करके अच्छा मार्क रखना है, भविष्य सुधारना है ना। लेकिन बच्चे लोगों का क्या भरोसा, कभी भी वो बकचोदी पेल सकते हैं। No! God, please, no! 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 लेकिन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, सीरियस होते हैं और अच्छे मार्क भी लाते हैं। तो यहीं पर खत्म होता है ये वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक मार दो, और जो ज्यादा शेयर करेगा मैं उसको 10 रुपए दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सो जाओ, अभी सो मत, शेयर करो शेयर। Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ricocheting off of me and it'll